हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग दो और फैमिली का डिस्कशन करने वाले हैं और ये दोनों फैमिलीज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं। पहली फैमिली हमारी है एस्टेरेसी, या इसी को हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली, इस फैमिली का जो सबसे जाना पहचाना मेंबर है वो सूरजमुखी है। इसे सूरजमुखी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। अब तक जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें सबसे बड़ी फैमिली है एस्टेरेसी या कंपोजिटी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही से बन जाता है कि सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा एस्टेरेसी फैमिली, या फिर इसी को हम कंपोजिटी फैमिली कहते हैं। इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस फैमिली से बनता है कि इस फैमिली में पुष्पक्रम कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो इसमें कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है जिसे हेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो पॉइंट जो लिखे गए हैं दोनों ही यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें दो टाइप के पुष्प पाए जाते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा, इसमें जो फूल बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। एक को हम कहते हैं रे फ्लोरेट और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो जैसे आपने देखा होगा गेंदा में या सूरजमुखी में जो किनारे किनारे के फूल होते हैं वो थोड़ा सा चौड़ी पंखुड़ी वाले होते हैं, और जो बीच के फूल होते हैं वे हल्का सा पाइप नुमा टाइप का बोल सकते हैं आप, वो होते हैं। मतलब उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है बहुत खुली नहीं होती हैं। तो जो किनारे के फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग रे फ्लोरेट कहते हैं, और जो सेंटर में होते हैं उन्हें हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। तो जो रे फ्लोरेट होते हैं वो आउटर या पेरिफेरल होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं ज़्यादातर, या कभी कभी ये फीमेल होते हैं। और ज़्यादातर इनमें जो देखने को मिलता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि केवल एक एंगल से ही ये दो बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं। जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन में जो भाग लेने वाले फ्लावर्स होंगे वो डिस्क फ्लोरेट ही होंगे, रे फ्लोरेट्स नहीं होते हैं। इसके बाद इसके हम अगर फ्लावर की बात करें कि इनका फ्लावर होता कैसा है, तो ब्रैक्टिएट होता है, मीन्स ब्रैक्टेट पाया जाता है। सेसाइल होता है। सेसाइल इसके पहले हम लोग बता चुके रहे कि जब फूल में जो डंठल होती है वो नहीं पाई जाती है तो उसी कंडीशन को सेसाइल कहते हैं। मीन्स फ्लावर जो है वो डायरेक्ट अटैच होता है फ्लावरिंग ब्रांच से। एक्टिनोमॉर्फिक होता है डिस्क फ्लोरेट, और जाइगोमॉर्फिक होता है रे फ्लोरेट, जो कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद इपीगाइनस होता है, मीन्स ओवरी यहाँ पर इन्फीरियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कैलिक्स। अब फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गानोसियम। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया है। जैसे कैलिक्स में यहाँ पर देखिए 5 सेपल्स पाए जाते हैं, रिड्यूस टू परसिस्टेंट टफ्ट ऑफ हेयर्स नोन एज पाइपस व्हिच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। मीन्स इनका जो कैलिक्स है वो बाद में पाइपस के रूप में रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइपस किस फैमिली में देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कंपोजिटी फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली में। ये पाइपस बीजों के साथ में जुड़े रहते हैं। अब वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस फैमिली में या सूरजमुखी में जो बीज पाए जाते हैं इनका पाइपस किसका रूपांतरण होते हैं, किसका मॉडिफिकेशंस होता है, तो वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है पाइपस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कोरोला में देखिए 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स आपस में चिपके होते हैं। एस्टिवेशन यहाँ पर वॉल्वेट देखने को मिलता है। तो कोरोला में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पर एंड्रोसियम पुमंग में
5 स्टेमेन पाए जाते हैं और वो सब इपीपेटलस होते हैं, मीन्स पेटल्स के साथ में जुड़े होते हैं, दल लग्न होते हैं। इसके बाद सिंजिनेसियस होते हैं। सिंजिनेसियस का मतलब होता है कि एंथर लोब उनका फ्यूज होता है लेकिन फिलामेंट फ्री होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए फिलामेंट हो गया और ये इनका एंथर लोब हो गया, तो ये एक पॉलन ग्रेन हो गया, ये दूसरा पॉलन ग्रेन है, तो इनका एंथर देखिए यहाँ पर चिपका है लेकिन ये स्टेमेन से जो है ये फिलामेंट जो है ये फ्री है, दोनों ही चिपके नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर चिपका हुआ है, तो इसी को सिंजेनेसियस बोला जाता है। ये सब शब्दावलियाँ आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं, टर्मिनोलॉजी फिलहाल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जायांग या गाइनोसियम। गाइनोसियम, एक मिनट, हाँ, गाइनोसियम की बात करें तो कार्पेल की संख्या 2 होती है। सिन कार्पस होते हैं, मीन्स दोनों कार्पेल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है, ये पहले ही आपको बता दिया गया है। यूनिलाकुलर होती है, मीन्स ओवरी में एक ही चैम्बर होता है। और प्लेसेंटेशन बेसल होता है। हर फैमिली का प्लेसेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे सबका प्लेसेंटेशन एक साथ हमने इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ाए हैं, चाहे तो आप वहाँ से जाकर इकट्ठा ही याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, वो इसके फ्रूट से भी बनता है कि इस फैमिली में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो सिप्सेला फल देखने को मिलता है हमें एस्टेरेसी फैमिली में। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक होता है, एक मिनट, 3 टाइप के फ्लावर्स बन सकते हैं फ्लोरल फार्मूला में, तीनों इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए रे फ्लोरेट क्या है कि ब्रैक्टिएट होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा और कभी कभी ये फीमेल की तरह हो जाता है। अभी हमने बताया था कि ज़्यादातर तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन कभी कभी फीमेल हुए हो जाते हैं। कैलिक्स की संख्या 5 होती है जो कि पाइपस के फार्म में रूपांतरित हो जाते हैं। कोरोला 5 होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम यहाँ पर 0 होगा क्योंकि फीमेल फ्लावर है। गाइनोसियम में 2 कार्पेल्स होंगे और ओवरी यहाँ पर इन्फीरियर होती है, तो ऊपर यहाँ पर लाइन खींचा गया है। तो ये तो हो गया फीमेल फ्लावर का। अब डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं, ये रे फ्लोरेट फीमेल का है। डिस्क फ्लोरेट क्या है, डिस्क फ्लोरेट में भी ब्रैक्टिएट होगा, त्रिज्या समित यहाँ पर पाई जाती है, मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक होगा। बोथ सेक्स ऑर्गन्स मीन्स मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे। कैलिक्स यहाँ पर पैपस बना लेता है। कोरोला में 5 की संख्या होती है, 5 फ्यूज होते हैं। एंडोसियम भी 5 होते हैं, 5 यहाँ पर फ्यूज होते हैं, मीन्स चिपके हुए होते हैं। और ये यहाँ पर जो स्टेमेंस है ये पेटल से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये सिंबल दर्शाया गया है। गाइनोसियम में 2 कार्पेल्स होते हैं और ओवरी इन्फीरियर होती है। तो ये हो गया डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला। इसके बाद स्टेराइल फ्लावर अगर कुछ होते हैं वहाँ पर जो, तो वहाँ पर भी ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स वहाँ पर भी पैपस बना लेते हैं। कोरोला की संख्या 5 होती है और दोनों सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे क्योंकि ये स्टेराइल फ्लोरेट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देख लिया कि इनका फ्लावर फार्मूला क्या होता है। इसके बाद इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, आर्थिक महत्व। तो यहाँ पर देखिए लैक्टुका सेटाइवा जिसे हम लोग गार्डन लेटुस कहते हैं या सलाद के नाम से जानते हैं, इसकी मांसल पत्तियां भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हेलियंथस एनस जिसे हम लोग सूरजमुखी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सूरजमुखी के बीज से तेल निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्लिप्टा एल्बा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग भृंगराज के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि भृंगराज का तेल आता है जो कि बालों के पोषण के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हेयर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है भृंगराज के तेल को। तो इसका बोटेनिकल नेम इक्लिप्टा एल्बा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और प्लांट हैं, जैसे क्राइसैंथेमम है जिसे हम लोग गुलदाउदी के नाम से जानते हैं, तो ये एक सजावटी पौधा हो जाता है। पार्थीनियम आप लोग जानते हैं जिसे हम लोग गाजर घास के नाम से जानते हैं। खेतों में ये घास उगती है, गाजर की तरह पत्तियां होती हैं उसमें, तो इसे गाजर घास के नाम से जानते हैं। इसमें जो परागकण निकलते हैं उनसे स्किन एलर्जी हो जाती है, ये काफ़ी तगड़ा एलर्जेंट है पार्थीनियम। इसे कैरट ग्रास या गाजर घास के भी नाम से जानते हैं या इसी को कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पर पार्थेनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से कौन सी घास है जो कि एलर्जी फैलाती है, तो वो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास या फिर कांग्रेस ग्रास है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइजिटिस इरेक्टा, जिसे हम लोग गेंदा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जीनिया है, दहेलिया है, ये सब सजावटी पौधे हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में एक दिया गया है एम्ब्रोसिया आर्टेमिसिफोलिया, इसके परागकणों से हे फीवर हो जाता है। यहाँ पर देखिए नोट किया गया है ये हे फीवर। तो पूछा जाता है कि हे फीवर किसकी वजह से होता है, तो एम्ब्रोसिया आर्टेमिसिफोलिया से होता है, जिसे हम रगवीड के नाम से जानते हैं। इसके परागकणों से हे फीवर फैलता है। तो इस प्रकार से हमारी कंपोजिटिव फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली समाप्त होती है। इसमें आपको जो मुख्य तौर पर ध्यान देना है वो यहाँ पर ये देना, एक तो आप हे फीवर पढ़ लीजिएगा, हे फीवर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें फ्रूट सिप्सेला पाया जाता है, ये याद रखिएगा। बेसल प्लेसेंटेशन होता है, एंडोसियम एपीपेटलस होता है, कैलिक्स पैपस बनाते हैं। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स रे फ्लोरेट पेरीफेरल होता है, डिस्क फ्लोरेट सेंट्रल होता है। रे फ्लोरेट जाइगोमार्फिक होता है, जबकि डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमार्फिक होता है, और इनमें इनफ्लोरेसेंस कैपिटुलम होता है। ये लार्जेस्ट फैमिली है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप इस फैमिली से नोट करेंगे। देखिए हर फैमिली में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हर फैमिली से 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में घुमा फिरा कर वही पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को आपको मेन फोकस करना है, बाकी पूरी फैमिली आपको एक सरसरी निगाह से पढ़ लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी है सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली को हम लोग पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका जो जाना पहचाना मेंबर है वो पोटैटो है, आलू है, या मकोई भी इसी फैमिली का है। इसमें जो पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है वो साइमोस या सोलेटरी टाइप का होता है। अब ये साइमोस दो टाइप का होता है, हेलिकाइड साइम होता है, फिर स्कार्पियाइड साइम होता है। तो हेलिकाइड साइम हमें सोलेनम में देखने को मिलता है, मकोई में, और स्कार्पियाइड साइम हमें एट्रोपा बेलाडोना में देखने को मिलता है। धतूरा में सोलिटरी टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ध्यान रखिएगा, खासकर धतूरा वाला यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फ्लावर की बात करें यहाँ पर, तो फ्लावर इसका ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट मौजूद होता है, या कभी कभी ई ब्रैक्टिएट भी होता है। कंप्लीट होता है, मीन्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। हाइपोगाइनस होता है, इसका मतलब है कि ओवरी सुपीरियर होगी। पेंटामेरस होता है, मीन्स कैलिक्स और कोरोला 5 या 5 के गुड़े में होते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है, मीन्स किसी भी एंगल से काटने पर इन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। रेयरली जाइगोमार्फिक होते हैं, कभी कभी ये जाइगोमार्फिक भी होते हैं। तो यहाँ पर फ्लावरिंग कैरेक्टर में कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो। कैलिक्स, यहाँ कैलिक्स से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं, मीन्स पांचों सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं। एस्टिवेशन वाल्वेट होता है, एंड परसिस्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फैमिली में हमें परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है, तो सोलेनेसी फैमिली में। कुछ और आपको पिछले एग्जाम्पल्स बताए गए थे, जैसे आपको भिंडी का बताया गया था, एबेल मॉस्कस का, जब आप पढ़ रहे थे मालवेसी फैमिली। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कैलिक्स परसिस्टेंट अगर पूछता है तो वो सोलेनेसी फैमिली में। जैसे आप देखते होंगे मिर्चा, तो मिर्चा में देखेंगे, बैगन में देखेंगे, टमाटर में देखेंगे, तो ऊपर जो उसका डंठल होता है उसमें से छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां निकल करके फल के साथ चिपकी रह जाती हैं। तो वही कैलिक्स का पार्ट है, जो कि अक्सर कैलिक्स वाला पोर्शन या कोरोला वाला पोर्शन ये सब फल बनने के साथ झड़ के नीचे चला जाता है, लेकिन इस फैमिली में ये फल के साथ में लगा रहता है। इसी को परसिस्टेंट कहते हैं। परसिस्टेंट की हिंदी होती है चिरस्थायी, मतलब कि ये फल के साथ में अस्थायी तौर पर जुड़ जाता है लगातार। तो परसिस्टेंट कैलिक्स का पाया जाना ये इस फैमिली का विशेष लक्षण है, सोलेनेसी फैमिली का। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा कि फाइसेलिस में, जिसे हम लोग रसभरी के नाम से जानते हैं, उसमें कैलिक्स क्लोज टू फ्रूट, मतलब मीन्स कैलिक्स इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे फल को ही ढक लेता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोरोला। कोरोला में क्या है कि पेटल्स की संख्या 5 होती है, गैमो पेटल्स होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। एस्टिवेशन हमें वाल्वेट देखने को मिलता है। सोलेनम में वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, जबकि धतूरा में हमें
इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब एस्टिवेशन आपको पढ़ाया गया है कि इम्ब्रिकेट क्या होता है, ट्विस्टेड क्या होता है, क्विंसियल क्या होता है, वेक्जिल्डी क्या होता है, ये सब आप जाके पीछे वाली वीडियोज में देख सकते हैं। अब हर बार यही बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में क्या है, स्टैमेन 5 की संख्या में होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस होने का मतलब है कि पांचों स्टैमेन्स फ्री होते हैं, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं होता है। इपीपेटलस होता है। इपीपेटलस होने का मतलब है कि वो पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं, दल लगने से हिंदी में बोला जाता है, पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं। इंट्रोज होते हैं मीन्स अंतर्मुखी होते हैं, इनका झुकाव अंदर की तरफ होता है। बेसिक फिक्स मीन्स आधार लग्न होते हैं, आधार से जुड़े होते हैं। और डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस होने का मतलब कि इनमें 2 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो एंड्रोसियम में इसके इपीपेटलस टर्म इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम बाई कार्पेल्टी होती है मीन्स कार्पेल की संख्या 2 होती है। दोनों कार्पेल्स आपस में चिपकी होती हैं तो सिन कार्पस होती है। बाईलाकुलर होती हैं, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। प्लेसेंटेशन हर फैमिली का इम्पॉर्टेंट है तो इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड जनरली स्वेलन प्लेसेंटा। ये पूछा जाता है कि इनकी जो ओवरी है ये तिरछा व्यवस्थित होती है, लगभग 45 अंश का कोण बनाते हुए ये तिरछा व्यवस्थित होती है। एंड जनरली सोइलन प्लेसेंटा पूछा जाता है कि सोइलन प्लेसेंटा का पाया जाना किस फैमिली का इम्पॉर्टेंट लक्षण है, या ऑब्लिक ओवरी का पाया जाना, तिरछी ओवरी का पाया जाना किस फैमिली का लक्षण है। तो सोलेनेसी फैमिली, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मेंशन कर लीजिए अलग से लिख करके। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है कि टमाटर और धतूरा में कूटपट बन जाने के कारण ओवरी पॉलीलैकुलर हो जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि टमाटर और धतूरा में जो ओवरी होती है वो पॉलीलैकुलर हो जाती है कूटपट बनने के कारण। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाईलैकुलर लिखा है, लेकिन टमाटर और धतूरा में ये पॉलीलैकुलर हो जाती है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ओवरी में ओव्यूल्स की संख्या अनेक होते हैं। ये भी इस फैमिली का एक कैरेक्टर है कि एक ओवरी में कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये भी इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फल यहाँ पर देखें कि इस फैमिली में फल कैसे होते हैं। तो 2 टाइप के फल देखने को मिलते हैं। बेरी हमें टोमेटो और ब्रिंजाल, टमाटर और बैगन में देखने को मिलता है, और कैप्सूल हमें धतूरा में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला में देखिए ब्रैक्टिएट हो सकते हैं या फिर इब्रैक्टिएट, दोनों टाइप की कंडीशन मिल सकती है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं मीन्स किसी भी एंगल से काटा जा सकता है। बाईसेक्चुअल होते हैं। कैलिक्स 5 होते हैं, पांचों आपस में जुड़े होते हैं। कोरोला 5 होते हैं, ये भी आपस में जुड़े होते हैं। एंडोसियम भी 5 होते हैं। एंडोसियम 5 होने का मतलब स्टैमेन 5 होते हैं। कोरोला 5 होने का मतलब पेटल्स 5 होते हैं, उतना आप समझते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो एंडोसियम होते हैं ये दल लग्न होते हैं मीन्स स्टैमेन दल लग्न होते हैं, पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2 होती है, दोनों आपस में चिपके होते हैं, और ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है, तो नीचे लाइन खींचा गया है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व इस फैमिली का। तो पोटैटो जिसे आलू हम लोग कहते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम इसका बोटेनिकल नेम है जिसे हम लोग सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। टोमेटो टमाटर, लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम इसका बोटेनिकल नेम है। ब्रिंजाल जिसे एग प्लांट भी कहा जाता है, सोलेनम मिलांजिना इसका बोटेनिकल नेम है। मकोई जिसे सोलेनम नाइग्रम के नाम से जानते हैं। शिमला मिर्च जिसे कैप्सिकम फ्रूटिसेंस के नाम से जानते हैं। मिर्च जिसे कैप्सिकम एनम के नाम से जानते हैं। रस भरी ऐसी को गूजबेरी कहा जाता है। फाइसेलिस पेरुवियाना ये इसका बोटेनिकल नेम है। तो इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट है आपको दिए गए हैं, और सबके काम आप यहाँ पर जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए मेडिसिन्स, दवाओं में कुछ का यूज किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन नामक दवा इसकी जड़ से निकाली जाती है, जिसे
पेनकिलर एल्केलाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग आँखों की पुतली को फैलाने में भी किया जाता है। ये आँखों की पुतली को फैला देती है। तो एट्रोपा बेलाडोना से जो एट्रोपिन प्राप्त होती है ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आँखों की पुतलियों को फैलाती है, तो जवाब हो जाएगा एट्रोपिन, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है। निकोटियाना टोबैकम, जिसे हम तंबाकू का पौधा कहते हैं, उससे निकोटीन प्राप्त होती है। तो आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का मादक पदार्थ है। विथानिया सोमनीफेरा, जिसे अश्वगंधा कहते हैं, तो अश्वगंधा का प्रयोग ताकत बढ़ाने में किया जाता है। ये एक नर्व टॉनिक है जो कि ब्रेन को मजबूती देने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये इसका आर्थिक महत्व समाप्त हुआ। तो अच्छा, एक और यहाँ पर छूटा है, अभी ऑर्नामेंटल भी छूटा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पेटूनिया एल्बा, जिसे हम लोग बेहया कहते हैं, तो बेहया भी फूल उसके अच्छे होते हैं थोड़ा सा, अब तो कम देखने को मिलता है, पहले हम लोगों के बचपन में बेहया काफ़ी देखने को मिलता था। सिस्टम नोक्टर्नम, जिसे रात की रानी कहते हैं। सिस्टम डाईअर्नम, जिसे दिन का राजा कहा जाता है। इसके बाद साइजेंथस, जिसे पुअर मैंस आर्चिड कहा जाता है। तो ये कुछ सजावटी पौधे हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कि इनका बोटेनिकल नेम क्या है, या पूछ लिया जाएगा सिस्टर्नम नोक्टर्नम किस फैमिली से रात की रानी भी है बिलोंग करता है, बेहया किस फैमिली का है, पेटूनिया एल्बा। तो आप नाम यहाँ पर जानते रहिएगा। तो इस प्रकार से आज ये दो फैमिली समाप्त हुई, एक कंपोजिटी और एक सोलेनेसी। दोनों ही फैमिलीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगले लेक्चर में हम लोग दो और फैमिली का डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।